हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए, आज हम सेकेंड चैप्टर में 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से डेफिनेटली एग्जाम में सम पूछे जाते हैं। तो करें स्टार्ट। क्या कह रहे हैं फर्स्ट नंबर सम में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सम तो हमने पढ़ लिया, बट ये सम सॉल्व करने के पहले कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, जिससे हमें सम सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट बच्चों, चलिए 2.2 हमारी एक्सरसाइज है। अब द्विघात बहुपद क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग समझिए, द्विघात समीकरण जो कि इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं इसमें यहाँ तक ही लिखती हूँ तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, और अगर इक्वल में 0 लगा देती हूँ तो ये समीकरण बन जाएगा। तो हालांकि हमने अभी द्विघात समीकरण लिखा है, ठीक है। अब ये है ax², मतलब x² का गुणांक क्या है, a। ये क्या कहलाएगा, गुणांक। ए जो कहलाएगा बच्चों वो गुणांक कहलाएगा। वैसे ही x का गुणांक क्या है, b, तो ये भी क्या कहलाएगा, गुणांक। बट हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक b। और c जो होता है वो होता है अचर पद। क्या आएगा यहाँ पर, अचर पद, जो कि सम सॉल्व करेंगे तो मैं उसमें और आपको क्लियर समझाऊंगी। तो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और x² का गुणांक a। हालांकि हमें सम के अंदर डिजिट्स रहेगी, मान लो 2 है तो 2 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। वैसे ही x का गुणांक भी हमें सम के अंदर मिल जाएगा। राइट बच्चों, इसके साथ ही छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा आपके लिए नई चीज है, और होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, जो होता है अल्फा डॉट बीटा। इस तरह का साइन होता है, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो आप करें स्टार्ट। सम सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट आपको डाउट क्लियर होंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर का सम हमें दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8। देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ समझते जाइए। x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या समझेंगे हम, 1। क्या माना जाएगा, 1। तो 8 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में करेंगे, तो 8 1 जा 8, क्या आ जाएगा, 8। साइड में रखा है क्योंकि हमें उस थोड़ा सा बेसिक चीज समझनी है। बीच में है 2, तो ऐसी कौन सी 2 डिजिट है जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाए और माइनस करूं तो 2 आ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है एलसीएम। अभी मैं आपसे पूछूंगी तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ऐसी कौन सी 2 डिजिट है जिसको माइनस करे तो 2 आए, और उन्हीं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करे तो 8 आए। तो देखिए, एलसीएम लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपने देखा 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है बच्चों। ये है हमारा तीसरा अचर पद। अगर 4 में से 2 में माइनस करूंगी तो 2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो एटलीस्ट हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पर 2 भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा एलसीएम सही है। अब अगली स्टेप, सेकेंड नंबर की स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट लगाएंगे। रफ में हमने प्लस माइनस किया है, वो वाली डिजिट लेना है, इनटू जो है वो वाली डिजिट नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस किया है, 2 जो है x के साथ है तो यहाँ x लिखना पड़ेगा, 4x माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस का 8। ये इस तरह से मैंने 2 इसकी डिजिट निकाल ली। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देंगे बच्चों। तो आपको बेसिक चीज पता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का 2x माइनस 8, ऐसा का ऐसा। कोई डाउट? चलिए, अगला है हमारा, ये फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों, ये सेकेंड टर्म, मतलब ये पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड। क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा। अब जब भी इस तरह से शून्यक आते हैं, इस तरह से गुणनखंड आते हैं,
तो हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ता है। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? जो 2 टाइम आया है, आप देख रहे हैं यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक एक्स बाहर ले लिया। तो आप ध्यान समझना, यहाँ से एक एक्स बाहर है तो यहाँ क्या बचा? एक और एक्स बचा बच्चों। एक्स में एक्स का क्या? एक्स स्क्वायर, साइन वही का वही। अब इस 4x में से x तो बाहर आया, इस प्लेस पर बचा है हमारे लिए 4। ये इस तरह से हमें कॉमन निकालना सीखना पड़ेगा। प्लस सेकेंड स्टेप में मैं आपको बता दूं, जो सेकेंड गुणनखंड रहता है उसमें कभी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कॉमन नहीं आता है, वहाँ से ओनली ऑन डिजिट आती है, वो भी छोटी डिजिट। तो आप देख रहे हैं 2 और 8 में छोटी डिजिट क्या है? 2 है, तो मैं कॉमन ले लूँ। यहाँ पर क्या बचा? x बचा, प्लस माइनस माइनस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए? तो 2 में हम करेंगे 4 का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। तो 2 4 जा 8, 2 में x का किया 2x। तो कॉमन आपको इस तरह से लेना है कि हम डिवाइस मल्टीप्लाई करें तो हमारे ऊपर वाली डिजिट आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो x माइनस 4 है, यहाँ भी इस प्लेस पे भी x माइनस 4 ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ x माइनस 4 है और यहाँ x प्लस 4 है या x प्लस 5, इससे आपका सम गलत हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब ये दोनों आ गए हैं हमारे पास, तो एक कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 2। ठीक है। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हमें शून्यक लगाना पड़ेगा। ये हमने ले लिया शून्य, यहाँ पर प्लस 2 ये ले लिया हमने शून्य। अब x माइनस का 4 है, तो आपको बेसिक चीज पता है, इक्वल के उधर साइन चेंज हो जाता है बच्चों। यहाँ पर प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये आया हमारा अल्फा और ये आया हमारा बीटा। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। तो हुआ आपको क्लियर? चलिए, यहाँ तक तो समझ में आया। अब शून्यकों का योगफल, क्योंकि हमें जांच भी करनी है इस सम में, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। हमारे पास अल्फा भी है और बीटा भी है। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारा 4, जो कि ब्रैकेट में शो करेंगे, और बीटा है हमारा माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस का 2। 4 में से 2 गया, कितना बचा बच्चों? 2, जो कि आपने देखा है हमारे सम में x का गुणांक क्या है? 2। हमारा आंसर टैली हो रहा है। ठीक वैसे ही अब ये जो आंसर टैली हुआ है, ये क्या होगा? यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? x का गुणांक। आंसर भी शो करना पड़ेगा आपको। अपॉन में कुछ नहीं तो 1। 1 क्यों लिखा है? बटे में कोई डिजिट नहीं है। इसका मीन्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। मैंने फॉर्मूले में स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, जो भी डिजिट होगी उसे हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हुआ आपको क्लियर इतना? चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर का सम, लेकिन इनकम्प्लीट है। ये हमने अभी एक ही पार्ट सॉल्व किया है। अब हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। शून्यकों का गुणनखंड। शून्यकों का गुणनखंड अल्फा डॉट बीटा। क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा क्या है बच्चों? अभी आपने सम सॉल्व किया था मैंने, तो आपने देखा था 4 है, और बीटा क्या है? -2। तो इस प्लेस पर हम 4 ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर -2। इन दोनों के बीच इंटू का साइन है, राइट? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 सा 8, बट साइन माइनस का आएगा। तो ये क्या है? ये है अचर पद। मैंने आपको लास्ट वाली डिजिट फॉर्मूले में बताई थी, सी। सी क्या होता है? अचर पद होता है। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो बच्चों, दोनों तीनों चीजें जो सम के अंदर थी वो हमारी टैली हो गई है। कैसे टैली हो गई है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 भी आ गया है, 2 भी आ चुका है और 8 भी आ चुका है। ठीक है, ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड सम स्टार्ट कर रहे हैं। अब फटाफट मेरे साथ समझते जाइए। सेकेंड नंबर का सम। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहे हैं? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। चलिए, रूल और रूल हर बार की तरह फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4। अभी 8 का 1 में किया था तो 8 1 जा 8 था, यहाँ 4 है। अब 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों?
2 में 2 का मल्टीप्लाई तो 4। इस प्लेस पर हमें क्या मानना है कि 4 आना चाहिए, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है भी आपके सामने। और 2 में 2 को प्लस करेंगे, देखो प्लस का साइन है तो एटलीस्ट क्या कर रहे हैं, प्लस। ये बीच वाली डिजिट भी आपकी आ गई 4, दोनों डिजिट क्लियर हो गई है, मल्टीप्लाई वाली भी और प्लस करने पर भी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। डॉट में हमने क्या करा है, प्लस किया है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। हमारे सम में एस दिया है तो हमें साथ में एस भी लिखना पड़ेगा, प्लस का 1। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो आप समझ चुके हैं ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो 2s माइनस का 2s प्लस 1, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों। ये सेकंड टर्म आ गई, मतलब दो गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमें s की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था s तो डेफिनेटली मतलब एक्स वाई जेड तो आएगा, अगर डिजिट हुई तो वो भी आएगी। तो यहाँ पर छोटी डिजिट 2s आप देख रहे हैं 2s, वो मैंने कॉमन ले लिया है। अब 2s में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4s स्क्वायर आ जाए, तो 2 में 2 का तो करते हैं, तो देखो 2 2 जा 4 आ गया, बिल्कुल सही। s में s का भी करते हैं तो s स्क्वायर आ गया। आया आपको, क्लियर हुआ डाउट। अब यहाँ से यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन देता है, ये 2s पूरा बाहर आ गया तो इस प्लेस पर क्या बचा बच्चों, 1। मैंने आपको बताया है कॉमन इस तरह से लेंगे आप कि मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली डिजिट आनी चाहिए। 2 2 जा 4, s में s का क्या, s स्क्वायर, माइनस 2s में 1 का क्या, 2s 1 जा 2s। अब माइनस, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ से क्या कॉमन ले, तो मैंने आपको हिंट दी है एक्स वाई जेड नहीं आएगा, क्लियर। दूसरी बात डिजिट आएगी, संख्या आएगी, वो भी छोटी। कौन सी, छोटी। तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। जब 1 कॉमन लिया है तो अंदर की डिजिट ऐसी की ऐसी, 2s 1 सा 2s। साइन का स्पेशली ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर आप यहाँ देख के प्लस लगा देंगे तो ये आपका सम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी मुझे क्या चाहिए, माइनस। 1 में 1 का करेंगे तो 1 1 जा 1, हुआ क्लियर। चलिए ये दोनों चीजें आ गई हैं, ये गुणनखंड हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1। और जो ब्रैकेट के बाहर है वो भी एटलीस्ट इस सम में सेम आया है, 2s माइनस 1, और ये ब्रैकेट के अंदर का कॉमन लिया वो भी सेम आया है। कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। दोनों की वैल्यू किस में करेंगे बच्चों, 0 में। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग देख रहे हैं माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर भी माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। हमें तो s की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य। क्या ज्ञात करना है बच्चों, शून्य। तो इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। वैसे ही यहाँ पर भी 1 ऐसा का ऐसा, इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। ये मेरा पूरा अल्फा, ये मेरा पूरा बीटा। अब हमें जांच करनी है तो उसका छोटा सा फॉर्मूला फटाफट लिखते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे सामने है 1/2 प्लस बीटा हमारे सामने है 1/2। ये रहे आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस इस तरह से होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इन दोनों का आमने सामने करेंगे तो 2 2 जा 4, प्लस करेंगे 2 2 4 अपॉन में 4। बस यहाँ आप कैंसिल मत करना, कैंसिल करने से गलत हो जाएगा। अब ऊपर वाला 4 है तो देखिए s का गुणांक दिख रहा है आपको, और नीचे वाला जो 4 आया वो s स्क्वायर का गुणांक। लास्ट सम में 1 था तो हमने मन से 1 ले लिया था, यहाँ पर s स्क्वायर का गुणांक 4 आया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा s स्क्वायर का गुणांक। जो सम में दिया हो, x दिया हो, y दिया हो या s दिया हो, यहाँ हो जाएगा s का गुणांक। तो हमारा जो आंसर है हाफ तो टैली हो गया है। अब हमें अचर पद देखना है कि 1 आ रहा है या नहीं। तो शून्यकों का गुणनफल, अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा। अल्फा कितना है, 1 4, अभी मैंने आपको बताया था, और बीटा क्या है 1 2, मिस्टेक हो गई, एंड 1/2। दोनों सेम आंसर आए थे। मल्टीप्लाई है बच्चों तो आमने सामने होगा, इस तरह से 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब आपने देखा यहाँ पर 1 आ रहा है, तो जब हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं
तो गुणनखंड ज्ञात करने में क्या आता है, अचर पद, जो कि 1 आ गया है आपका, और अपॉन में आ रहा है 4, जो क्या है एस स्क्वायर का गुणांक। तो हम इजीली लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा अचर पद और ये हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर का गुणांक। क्लियर बच्चों, दोनों तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं। दैट्स इट। अब हम थर्ड नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर का सम में क्या कह रहे हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये रहा हमारा थर्ड नंबर का सम। अब ध्यान से आप समझना, ये सम इनकम्प्लीट है, मतलब इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। क्यों, मैं एक बार और आपको बता दूं, हमारा जो वर्ग समीकरण होता है x² प्लस bx प्लस 2 इक्वल में 0। तो जो फर्स्ट पद होता है x² वाला, सेकंड होता है वो x का गुणांक होता है, और थर्ड नंबर पे होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, तो इसे हम अरेंज करेंगे। 6x² अपनी प्लेस पर सही है, बट सेकंड पे क्या आना चाहिए, x वाली डिजिट। तो यहाँ पर हम यहाँ की यहीं इसे अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7x और ये हो जाएगा माइनस का 3। तब जाके आप सम सॉल्व करना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सम देखा और डायरेक्टली सॉल्व करने लग गए। ठीक है बच्चों, अब रूल आप सीख ही चुके हैं, फर्स्ट देन लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई। सॉरी, 6 3 18। अब मैं आपसे 2 डिजिट पूछूं कि ऐसी 2 डिजिट बताइए कि उसका माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, सॉरी 18 आए यहाँ पर, राइट। तो आप फटाफट आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसकी ट्रिक मैंने आपको क्या सीखा, एलसीएम ले लो तो इजीली आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वो 2 डिजिट हमें पता चल जाएगी, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो देखो बच्चों, 3 3 9 और 2, तो 9 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 18 आ रहा है 18, और 9 में से अगर हम -2 करें तो 7 आ रहा है। ये देखिए, बीच वाली डिजिट भी हो गई और 18 भी आ गया। तो आया आपको समझ में। चलिए, अगली स्टेप में मैंने ब्रैकेट लगाना सिखाया है आपको। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। रफ में हमने माइनस किया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 2x, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, माइनस का 3 एज इट इज ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये भी आपको बेसिक चीज़ पता है, साइन चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास ये 2 गुणनखंड आ जाएंगे, ये फर्स्ट गुणनखंड, ये सेकंड गुणनखंड। अब यहाँ कॉमन निकालना सीखते हैं। तो देखो बच्चों, x तो डेफिनेटली आएगा, ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा था कि फर्स्ट कंडीशन में xyz आता है, बट सेकंड टर्म में xyz नहीं आता है। अब यहाँ ध्यान समझो, 6 भी है 9 भी है, तो क्या 6 के टेबल में 9 आता है, नहीं, तो 6 कॉमन नहीं लेंगे, ना ही 9 कॉमन लेंगे। लेकिन ऐसा टेबल सोचो जिसमें ये दोनों कॉमन आते हो, तो ऐसा टेबल है 3। बस यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। 3 कॉमन लिया है, 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3 2 6, x ऐसा का ऐसा। दैट्स क्लियर, 3 2 6, x में x का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से x तो बाहर आ गया है बच्चों, x में कॉमन आ गया है, वो यहाँ नहीं लिखेंगे। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 3 3 9 और x ऐसा का ऐसा। ये है इम्पोर्टेंट, ये है खास पॉइंट जो समझते जाइए। अब यहाँ भी x तो कॉमन होगा नहीं, अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बट यहाँ पे ना 2 कॉमन ले सकती हूँ ना 3, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 1 कॉमन। तो 1 ऐसा का ऐसा मन से आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी की चीज ऐसी की ऐसी, 2x 1 2x, प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस साइन भी सेम हो रहा है, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 1 3। मतलब हम कॉमन इस तरह से लेके रिवाइज हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर की डिजिट ऐसी की ऐसी आए। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए, अब ये इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर है इन्हें भी लिखना है, ठीक है, इन दोनों में से एक पार्ट,
और 3x प्लस 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x ऐसा का ऐसा, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, 3x ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों? अपॉन में। वैसे ही यहाँ भी x की वैल्यू चाहिए, 2x ज्ञात करना है, इंटू का 3 अपॉन में आ जाएगा। ये पूरा हमारा अल्फा और ये पूरा हमारा बीटा। देखिए वापस से दोनों चीजें आ गई है। अब फटाफट शून्यकों का योगफल और गुणनफल करके हम जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है? इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा भी आपके सामने आया है 3/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3/2 ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस बीटा क्या आया है? -1/2, तो ये -1/3। अगली स्टेप में ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो देखो बच्चों ध्यान समझना, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/3। अब प्लस माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डेफिनेटली होगा, इसका इसमें, इसका इसमें। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। क्लियर? ये देखिए आपके सामने एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब 9 में से 2 गया तो क्या बचा? 7 और अपॉन में 6 ऐसा का ऐसा। तो 7 क्या है? पहले हम क्या लिखते हैं? x का गुणांक। क्या लिखते हैं? x का गुणांक। ये x का गुणांक आ गया। अपॉन में क्या लिखेंगे? x स्क्वायर का गुणांक। तो मैं आपको आंसर टैली करा रही हूँ। ये देखिए दोनों आंसर हमारा 7 भी x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। देखिए हमारा सम क्या था? x का गुणांक 7 जो कि आ चुका है, x स्क्वायर का गुणांक 6 जो कि आ चुका है। ठीक है, अब हमें लाना है अचर पद 3। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनफल। क्या करना पड़ेगा? गुणनफल। अगला है हमारा स्टेप शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा। अब हमारा जो आंसर आया था वो आया था 1/3 और -1/3। 1 सेकेंड में एक बार टैली कर लूँ। सॉरी 3/2। हमारा आंसर था 3/2 और यहाँ पर 1/3। अल्फा आया था 3/2 और बीटा आया था 1/3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आपको पता है, मल्टीप्लाई तो आमने सामने होता है बच्चों। किस तरह से आमने सामने? 3 1 जा 3, बट माइनस का आप देख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6। ये आया है हमारा 6। इसे कैंसल मत करना बच्चे, यहाँ कैंसल कर देते हैं जिससे उनका आंसर टैली नहीं होता है। तो ऊपर वाला जो होता है वो हमारा अचर पद होता है। क्या होता है बच्चों? अचर पद। और अपॉन में जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी? हमारी एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों।